आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्रियो आज हम सभी शैतान के बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं और बाइबल का जीवित वचन हमसे हालेलुया अद्भुत रीति से बात करेगा। आमीन। आज हम सीखेंगे कि शैतान कौन है, शैतान को कैसे पहचाने और शैतान के बारे में 8 अद्भुत बातें जो प्रभु का वचन प्रकट करेगा। आप सोच रहे होंगे कि हम क्यों शैतान के बारे में सीखें, हम क्यों शैतान के बारे में जाने, क्योंकि वो हमारा शत्रु है, वो हमारा विरोधी है, वो फुट डालने वाला है, वो परमेश्वर का विरोधी है, वो मसीह लोगों को सताने वाला, उजाड़ने वाला है। तो हम क्यों शैतान के बारे में जाने। देखिए मेरे प्रियो, आप जो सोच रहे हैं वो सही है, लेकिन एक सेना शत्रु पर कब हमला करता है? जब शत्रु की सारी बातों को छानबीन करता है, भली भांति शत्रु के बारे में जानता है, उन सारी बातों को जांचते हुए और उन सारी बातों को मालूम करने के बाद एक सेना शत्रु पर हमला करता है। वैसे ही बाइबल का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों की पत्री उसके 2 अध्याय का 11 पद में कि शैतान हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। क्योंकि हम उसकी युक्तियों से, शैतान की योजनाओं से हम अनजान नहीं है, बल्कि हम अपने शत्रु के विषय में भली भांति जानते हैं। आज यदि आप शैतान के बारे में नहीं जान रहे हैं तो इस वीडियो में आप सभी बने रहिएगा। प्रभु का वचन आप सभी से अद्भुत रीति से बात करेगा। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। वैसे ही इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का उसके 11 पद में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। इसका मतलब शैतान हमें गिराने के लिए, हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट करने के लिए वो युक्तियां करता है, वो योजना बनाता है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। आज हम सीखेंगे और प्रभु का वचन हमसे बात करेगा। मेरे प्रियो, शैतान कौन है? मेरे प्रियो, पहली बात है शैतान हत्यारा है। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय का 44 पद यदि हम पढ़ते हैं, लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है। प्रभु यीशु ने कहा कि वह शैतान आरंभ से, शुरुआत से हत्यारा है। मेरे प्रियो, शैतान ने आदम हवा के आत्मिक जीवन को नष्ट कर दिया और शैतान ने कैन के द्वारा हाबिल को खत्म कर दिया। शैतान ने अय्यूब के परिवार को नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया और सिमसोन को घात किया दलीला के द्वारा। और दाऊद भी व्यभिचार में गिर गया। और अनेक प्रभु के दास और दासी बाइबल में मिलेंगे और बहुत से प्रभु के बेटा और बेटी को शैतान ने घात किया, हत्या किया, नष्ट किया। क्योंकि यीशु ने कहा, यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 10 पद में, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। जब शैतान
आपके पास आएगा वो आपको प्यार नहीं करेगा, वो आपको गले से नहीं लगाएगा, वो आपके जीवन को, आपके आत्मिक जीवन को, आपके परिवार को, आपके कलीसिया को वो नष्ट करना चाहता है। वो हत्यारा है, वो हत्या करता है, वो घात करता है। इसलिए मेरे प्रियो, सावधान रहे, हम उसकी युक्तियों से अनजान न हो। हम भली भांति शैतान के कामों को हम जाने, भली भांति शैतान की युक्तियों के बारे में हम छानबीन करें और जाने, ताकि हम हमेशा हालेलुया खड़े रह सके। विश्वास की ढाल लेकर, आत्मा की तलवार अर्थात वचन का तलवार लेकर हम क्या करें? सामना करें। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, यदि हम इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय का उसके 10 पद में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। इसका मतलब हम हमारी ताकत के द्वारा, हम हमारे सामर्थ्य के द्वारा हम शैतान से नहीं लड़ सकते हैं, हम शैतान का सामना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम प्रभु के अधीन होंगे, प्रभु से हम सामर्थ्य मांगेंगे और प्रभु की सहायता से हम शैतान का सामना करेंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इसका मतलब हमें जय कब मिलेगा, हमें ताकत कब मिलेगा? जब हम प्रभु के अधीन होंगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। जब हम प्रभु के वचनों के करीब होंगे, यही आत्मा के तलवार के द्वारा हम जय को हासिल करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, दूसरा यह है, शैतान झूठा है। लिखा है यूहन्ना उसके 8 अध्याय का 44 पद में, और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। इसका मतलब यीशु मसीह शैतान के उसके व्यवहार को क्या कर रहा है? उजागर कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह शैतान के उन बातों को, उनके स्वभाव को यीशु मसीह बता रहा है। वो शैतान झूठा है, वरन झूठ का पिता है। इसीलिए लिखा है, जब हम पहला यूहन्ना की पत्री उसके 4 अध्याय का पहला पद में लिखा है, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। इसका मतलब झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, हर एक लोगों के ऊपर विश्वास मत करो, हर एक भविष्यवक्ता के ऊपर विश्वास मत करो, हर एक प्रचारक के ऊपर तुरंत विश्वास मत करो, हर एक चिन्ह और चमत्कार के ऊपर तुरंत विश्वास मत करो। लिखा है, बल्कि आत्माओं को परखो, जांच लो कि वो आत्मा, वो प्रचारक परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। क्योंकि वचन हमें चेतावनी दे रहा है कि क्योंकि बहुत से अनगिनत झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं और ये शैतान की ओर से भेजे गए प्रेरित है, ये शैतान की ओर से भेजे गए अगुवे हैं। तीसरा बात यह है, शैतान रूप धरने वाला है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय का 14 पद में लिखा है, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी
ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। वो किसी व्यक्ति का रूप धारण कर सकता है, किसी स्त्री का भी रूप धारण कर सकता है, वो स्वर्गदूत का भी रूप धारण कर सकता है। ये कोई अचंभे की बात नहीं है। वो सेवक का रूप धरेगा, वो एक पास्टर का रूप धरेगा, वो एक नबी का रूप धरेगा, वो एक भविष्यवक्ता का रूप धरेगा। वो किसी भी रूप में आपके पास आकर आपको भ्रमित कर सकता है। वो एक दोस्त का रूप धर सकता है, एक सहेली का रूप धरेगा। वो किसी न किसी माध्यम से आपके जीवन में प्रवेश करना चाहेगा, आपको भटकाना चाहेगा, आपके आत्मिक जीवन को नष्ट करना चाहेगा। इसका मतलब शैतान किसी भी रूप में आपके सामने आकर खड़ा हो सकता है। इसलिए मसीह लोगों को चाहिए कि वो हमेशा वचन और प्रार्थना और आराधना में क्या रहे, जागृत रहे। वो आपके पास्टर के द्वारा भी आपको ठोकर खिला सकता है, आपके मित्र के द्वारा भी आपको ठोकर खिला सकता है, आपके रिश्तेदारों के द्वारा भी आपको ठोकर खिला सकता है। आप जिससे ज्यादा करीब है, मुझे नहीं मालूम आप किससे ज्यादा बात करते हैं, मुझे नहीं मालूम आप किससे ज्यादा करीब है, उन्हीं के द्वारा शैतान आपके जीवन में अटैक करेगा, हमला करेगा। इसलिए मेरे मसीह में भाई और बहन, इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों से प्रभु का जीवित कलाम कहता है, सावधान रहो कि कोई तुम्हें भरमाने न पाए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि शैतान भी ज्योतिर्मय रूप स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करेगा, आपके सामने आएगा और आपको भ्रमित करेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर से भेजा हुआ है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, झूठे नबी, झूठे पास्टर जगत में निकल खड़े हुए हैं। हालेलुया। और लिखा है, बहुत से भरमाए जाएंगे, बहुत से भ्रमित किए जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हर बातों में, हर कामों में सावधान रहने की आवश्यकता है। चौथा बात यह है, शैतान भरमाने वाला है। वो आपको भ्रमित करेगा, वो आपको फंसा देगा, वो आपको उलझन में डाल देगा। लिखा है प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 9 पद में, वो सारे संसार को भरमाने वाला है। आज बहुत से लोग कौन सी चीजों को देखकर विश्वास करते हैं? वो है चिन्ह और चमत्कार। मेरे प्रियो, उन चिन्ह और चमत्कार देखने के द्वारा बहुत सारे लोग भ्रमित किए जाएंगे। शैतान उन्हें भरमाएगा और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाकर उनके जीवन को भ्रमित करेगा। लिखा है प्रकाशित वाक्य 20 का 10 में, भरमाने वाला शैतान आग की झील में डाल दिया जाएगा। वे अंत के समय में होगा जब प्रभु न्याय करेगा। आमीन, हालेलुया। वो भरमाने वाला शैतान है, आपको चिन्ह और चमत्कार दिखाकर भरमाएगा, झूठे वचन दिखाकर भरमाएगा, झूठा वायदा करके आपको भरमाएगा। और लिखा है मेरे प्रियो, दूसरा यूहन्ना 1:7 में, भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं। ये अंत के दिनों में हर एक मसीहों को चाहिए कि वे जागृत रहे। हर एक लोगों को, हर एक पासवानों को, हर एक प्रभु के दास और दासी को चाहिए कि वे वचन में, प्रार्थना में, हालेलुया, विश्वास में मजबूत रहे, ताकि शैतान की युक्तियों के सामने, उसकी योजनाओं के सामने हम खड़े रह सके और हम जान सके और शैतान का हम सामना कर सके। क्योंकि लिखा है भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं। क्योंकि ये अंत का दिन है और हम सभी भली भांति जानते हैं, हम अनजान नहीं है। प्रभु का दिन निकट है।
हालेलुया, प्रभु का आगमन निकट है। इसलिए बाइबल का वचन कहता है, भरमाने वाला शैतान जगत में निकल आया है। इसलिए सावधान रहना और मेरे प्रियो, बाइबल के वचनों को सीखने का प्रयास करना। हम कई बार एक वचन को पढ़ते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं। प्रभु कहता है, मेरी प्रजा ज्ञान नहीं होने के कारण नष्ट हो रही है, बंधुआई में चली गई है। प्रभु का वचन का ज्ञान नहीं होने के कारण आज बहुत सारे लोग बंधन में पाए जाते हैं। परमेश्वर का ज्ञान, वचन का ज्ञान, वचन की शिक्षा नहीं होने के कारण बहुत सारे लोग नष्ट हो रहे हैं, नाश की ओर जा रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि वचनों को हम और ज़्यादा सीखें और मसीह के वचनों को हमारे हृदय में अधिकाई से बसने दें। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 4 पद में लिखा है, प्रभु यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। इसका मतलब भरमाने वाले आएंगे, वचनों को उल्टा अर्थ निकालने वाले आएंगे, उल्टे सीधे वचनों को निकालकर लोगों को भ्रमित करने वाले आएंगे। यीशु के खिलाफ, पवित्र आत्मा के खिलाफ, प्रभु के खिलाफ खड़े करने वाले भी आएंगे। इसलिए प्रभु ने कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए। आमीन, हालेलुया। जब हम पहला तीमुथियुस की पत्री उसके 4 अध्याय का 1 पद यदि हम पढ़ते हैं, मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है, यस, मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूँ। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, कौन सी आत्माओं? भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में बहुत सारे लोग भरमाने वाली आत्माओं के पीछे चलेंगे। और लिखा है, और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, प्रभु से दूर हो जाएंगे, वचन से दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भ्रमित करने वाले, भरमाने वाले जगत में आ खड़े हुए हैं, वे जगत में आ निकले हैं और हमें नहीं मालूम, हम अनजान हैं। मेरे प्रिय, हमें जानने और पहचानने की आवश्यकता है। शैतान की चाल को, शैतान की युक्ति को, शैतान के कामों को जानना बहुत ही जरूरी है। आमीन, हालेलुया। तभी हम शत्रु पर जय पाएंगे, शत्रु का सामना करेंगे। हालेलुया, हम हमला करेंगे और शत्रु को हराएंगे। 5वां बात यह है, शैतान दोष लगाने वाला और बुराई करने वाला है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 10 पद में लिखा है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। इसका मतलब इस वचनों के द्वारा हम जान पा रहे हैं कि शैतान स्वर्ग में एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने वाला वह स्वर्गदूत था। इसलिए लिखा है, वो भाइयों पर दोष लगाता था। इसलिए हम जानते हैं कि शैतान दोष लगाने वाला है, शैतान चुगली करने वाला है, शैतान एक दूसरे का बुराई करने वाला है। इसलिए पहला पत्र 3:9 में लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली न दो, उसके विपरीत उन्हें आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि आज हमारे मुंह से भाइयों के विरुद्ध दोष की बातें निकल रहा है तो सावधान रहिएगा कि ऐसा ना हो कि हम शैतान को अवसर दे और हमारे जीवन को नष्ट करे, हमारे जीवन को खत्म कर दे।
दुनिया को नजर उठा के देखिएगा, पास्टर दूसरे पास्टर पर क्या कर रहा है? दोष लगा रहा है। विश्वासी दूसरे विश्वासी पर दोष लगा रहा है। कलीसिया दूसरे कलीसिया पर दोष लगा रहा है। और लोग एक दूसरे पर दोष लगाकर, एक दूसरे का बुराई करके, एक दूसरे को चुगली करके वे समय को बर्बाद कर रहे हैं। जैसा शैतान रात दिन स्वर्ग में दोष लगाया करने वाला स्वर्गदूत था, क्या आज हमारे अंदर भी ये शैतान का स्वभाव है? क्या आज हम भी दोष लगा रहे हैं? क्या आज हम भी एक दूसरे का चुगली कर रहे हैं? सावधान कलीसिया, सावधान प्रभु के लोगों, सावधान रहिएगा, जागृत रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान आपके जीवन को खत्म कर दे और आप नाश की ओर चले जाए। प्रभु ने हमें बुराई करने के लिए नहीं चुना है। प्रभु ने हमें गाली देने के लिए नहीं चुना है। प्रभु ने हमें किसी एक व्यक्ति का चुगली करने के लिए नहीं चुना है, बल्कि एक दूसरे के लिए आशीष देने के लिए चुना है। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। क्योंकि हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, इसलिए हमारे मुंह से बुराई की बातें नहीं, दोष की बातें नहीं, चुगली की बातें नहीं, बल्कि आशीष की बातें निकले, वचन की बातें निकले। आमीन। स्वर्ग राज्य की बातें निकले, यीशु की गवाही निकले, अनंत जीवन की बातें निकले। क्योंकि प्रभु ने हमें उसके राज्य का प्रचार करने के लिए चुना है, यीशु मसीह की गवाही देने के लिए चुना है। आमीन। छठवीं बात यह है, शैतान फाड़ खाने वाला सिंह है। यदि हम पहला पत्रस की पत्री उसके 5 अध्याय का 8वें पद में पढ़ते हैं, लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको नष्ट करे। आज जो अविश्वास में जी रहे हैं, शैतान उन्हें नष्ट नहीं करेगा। शैतान उनके खोज में नहीं है, बल्कि जो प्रभु में है, वचन में है, विश्वास में है, प्रभु की उपस्थिति में चल रहे हैं, उनके खोज में है। क्यों? क्योंकि वो घात करना चाहता है और नष्ट करना चाहता है। पहली बात है, पतरस ने कहा सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान है, वो गरजने वाले सिंह के समान है। आज हम अपने सास को हम विरोधी समझते हैं, अपने बहू को हम शत्रु समझते हैं, अपने पिता को हम शत्रु समझते हैं, पड़ोसी को हम विरोधी समझते हैं, और बहुत से ऐसे लोग आपके सामने होंगे जिन्हें आप दुश्मन समझ रहे हैं। सच्चाई वो नहीं है। सच्चाई यह है कि आपका दुश्मन, आपका शत्रु वो शैतान है, आपका विरोधी शैतान है। इसलिए इफिसियों की पत्री में लिखा है, हमारा लड़ाई, हमारा मल्लयुद्ध मांस और लहू में नहीं है, मांस और लहू से नहीं है। हमारा लड़ाई, हमारा मल्लयुद्ध आकाश में रहने वाली दुष्ट आत्माओं से है, आत्मिक सेना से है। आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। इसका मतलब हमारा लड़ाई किससे है? हमारा लड़ाई सास से नहीं है, हमारा लड़ाई बहू से नहीं है, हमारा लड़ाई पति से नहीं है, हमारा लड़ाई पड़ोसी से नहीं है, हमारा लड़ाई शैतान के हाकिमों से है, अंधकार की सेना से है। मेरे प्रियो, 7वां बात यह है, शैतान घमंड करने वाला स्वर्गदूत है। यजकेल 28 अध्याय का 17 पद में लिखा है, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई।
मेरे अजीजों मसीह में भाई और बहन, इन वचनों के द्वारा हम जानते हैं कि घमंड करने वाला व्यक्ति वो नीचे गिराया जाता है। घमंड करने वाले लोग प्रभु से दूर किए जाते हैं। इसलिए आप बहुत ही सुंदर है, प्रभु ने आपको अच्छा बनाया है, तो इस सुंदरता को लेकर कभी घमंड नहीं करना कि मैं सबसे अच्छा दिखता हूँ, मैं सबसे अच्छा दिखती हूँ। अपने ताकत पर घमंड नहीं करना, अपने वरदानों पर घमंड नहीं करना, कलीसिया पर घमंड नहीं करना, धन संपत्ति पर घमंड नहीं करना, जो कुछ भी आपके पास है अपने मोबाइल पर घमंड नहीं करना, गाड़ी और बंगला पर घमंड नहीं करना, किसी बात के विषय में घमंड नहीं करना। चाहे आपके पास अनगिनत और बहुत ऐसे हो, कभी भी घमंड नहीं करना। बाइबल के वचनों को सीखने के बाद घमंड नहीं करना। प्रचार आप करते हैं, घमंड नहीं करना। आराधना करते हैं, घमंड नहीं करना। भेंट देते हैं, दशमांश देते हैं, घमंड नहीं करना। किसी भी बात पर घमंड नहीं करना। यदि आज आप घमंड कर रहे हैं कि मैं अच्छा प्रचार करने वाला पास्टर हूँ, प्रचारक हूँ, मैं भविष्यवाणी करने वाला नबी हूँ, मेरे जैसा कोई भी भविष्यवाणी नहीं करता है, मेरे जैसा कोई चंगाई नहीं देता है, मेरे जैसा कोई प्रचार नहीं करता है, मेरे जैसा कोई प्रार्थना नहीं करता है, मेरे जैसा कोई भेंट नहीं देता है, मेरे जैसा कोई वचन नहीं सुनाता है, तो आप घमंड कर रहे हैं और आप शैतान को अवसर दे रहे हैं, क्योंकि आपका मन फूल रहा है, घमंड से भर रहा है। इसलिए सावधान रहिएगा। लिखा है, वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई। आदर और सम्मान मिलने के बाद बहुत सारे लोग घमंड करते हैं। कुर्सी और पद और नौकरी मिलने के बाद बहुत सारे लोग घमंड करते हैं। गाड़ी और बंगला और जमीन और जायदाद मिलने के बाद बहुत सारे लोग घमंड करते हैं। अहंकार से भर जाते हैं, फूल उठते हैं और कहते हैं मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, मैं महान हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। मेरे प्रियो, जब ऐसा करते हैं आपका बुद्धि बिगड़ जाता है, आपका मन फूल उठता है और आपके जीवन में वो घमंड राज्य करता है, अहंकार राज्य करता है। इसलिए मेरे प्रियो, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय का 18 पद में लिखा है, यहाँ पर हम प्रभु की इच्छा को जान पाते हैं। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है, यही मर्जी है। हर बात के लिए धन्यवाद करें। प्रभु ने मुझे अच्छा बनाया है, मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ, प्रभु को धन्यवाद मिले। मैं अच्छा प्रचार करता हूँ, प्रभु को धन्यवाद मिले। अच्छा वरदान प्रभु ने दिया है, प्रभु को धन्यवाद करे। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, प्रभु को धन्यवाद करे। मैं चंगाई देता हूँ, प्रभु को धन्यवाद करे। आमीन, हालेलुया। मेरे पास सोना चांदी है, गाड़ी बंगला है, जमीन जायदाद है, प्रभु को धन्यवाद करे। आमीन। लिखा है मेरे मन यहोवा को धन्य कहो और उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। आमीन, हालेलुया। जो कुछ भी हम में है, दाऊद कहता है, जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहा। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। सारी बातों को लेकर परमेश्वर का धन्यवाद करे। हे प्रभु, तू महान है, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। 8वीं बात यह है, शैतान मसीह का विरोधी है। लिखा है पहला यूहन्ना की पत्री 2 का 22 पद में, जो पिता और पुत्र का इनकार करता है वही मसीह का विरोधी है। मेरे सामने ऐसी घटनाएं हुआ, हो सकता है आपके सामने भी ऐसी घटनाएं हो रही है कि लोग कोई पिता को नहीं मानते हैं, कोई पुत्र को नहीं मानते हैं, कोई पवित्र आत्मा को नहीं मानते हैं। सब अपने भिन्न भिन्न विचार को लेकर चल रहे हैं।
झूठी शिक्षाओं को लेकर चल रहे हैं। क्योंकि लिखा है, हमने पढ़ा पहला तीमुथियुस के पत्री 4:1 में कि पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा समय आएगा कि लोग भरमाने वाली आत्माओं के पीछे और दुष्ट आत्मा की शिक्षा, झूठी शिक्षा का क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और पुत्र का, यीशु का इनकार करेंगे, यीशु का प्रभु नहीं मानेंगे और परमेश्वर का इनकार करेंगे, परमेश्वर की निंदा करेंगे और पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग क्या है, ऐसे लोग मसीह का विरोधी है, वो शैतान की ओर से भेजे गए प्रेरित लोग हैं। मसीह का विरोधी वही है जो पुत्र को नहीं मानता है। मसीह का विरोधी वही है जो पिता को नहीं मानता है। मसीह का विरोधी वही है जो पवित्र आत्मा को नहीं मानता है। इसलिए पहला यूहन्ना की पत्री 2:18 में लिखा है, हे लड़कों, यह अंतिम समय है। मेरे प्रियो, इस वचन को बोलकर आज का संदेश को मैं समाप्त करूंगा, इसलिए इन वचनों की ओर हम गौर करें। हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं।